दिल्ली में हलचल बढ़ी हुई है और दिल्ली में हलचल बढ़ी हुई है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार दिल्ली में हैं। कल उन्होंने अपने सांसदों से मुलाकात की और तेजस्वी यादव भी दिल्ली में हैं। अपने सांसदों के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राजभवन मार्च का ऐलान किया है AK-47 सीवान के AK-47 मामले को लेकर। कैसे देख रहे हैं? तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार दोनों एक्टिव हैं। बिहार की राजनीति की संभावित तस्वीर क्या होने वाली है? नहीं, देखिए, एक तो अभी जदयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार अब राज्यसभा के मेंबर हैं और संसद अभी सत्र चालू था, आज अंतिम दिन है और वो ओथ लेने के बाद 1-2 दिन तो गए ही है। अभी दिल्ली में है, अध्यक्ष हैं, तो सांसदों से मिलना एक औपचारिक मिलन इसको मानता हूँ। कोई ध्येय उद्देश्य, नेता हैं वहाँ तो सांसद भेंट कर लिए, इसका कोई राजनीतिक निहितार्थ निकालने और की कुछ सांसदों की शिकायत भी थी कि भाई मिलने की हम कोशिश कर रहे हैं, मुलाकात नहीं हो पा रही है नीतीश कुमार से। देखिए, अब जो नीतीश जी की सेहत का जो सवाल हो गया है ना, इसलिए वो खुले तौर पर जिस ढंग से मिला करते थे, बातचीत करते थे, वो स्थिति अब है नहीं। तो अब आज तो जो आपने खबर ही खुद बताई कि वहाँ सांसदों से भेंट की है, कम मिलते हैं, मिलते ही नहीं है, कम मिलते हैं तो स्वाभाविक सांसद से भी कम मिलते हैं। लेकिन तेजस्वी अब दिल्ली जाते ही आते रहते हैं। विपक्ष में तो मुद्दों की कमी नहीं है, यही तो तेजस्वी के लिए विडम्बना है। अभी उनके खुद पार्टी में एक तरह से ही घमासान है। पूरी राज्य की सारी कमेटियां पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक भंग कर दी गई है। बाकी पूर्व चुनाव से जो राजद को सबक लेना चाहिए, जो उसके लिए चेतावनी भी है, चुनौती भी है, यूँ दोनों दल के लिए है। तो कुल मिला जुला कर ये नेताओं का दिल्ली रहना, दिल्ली आते जाते रहना, ये सब कोई बहुत तो एक रूटीन मैं इसको देखता हूँ, इसका कोई पॉलिटिकल महत्व नहीं। तेजस्वी यादव AK-47 के मामले को लेकर बिहार के DGP से मिल रहे हैं। अब राजभवन मार्च का ऐलान उन्होंने किया है। सवाल ये है कि क्या ये जो सक्रियता है तेजस्वी यादव की, थोड़ी जो उनमें ऊर्जा आई है, या जो ये सक्रियता है, ये एक मजबूरी भी है क्योंकि प्रशांत किशोर के रूप में एक विपक्ष में जो चेहरा है, एक विपक्षी चेहरे के रूप में प्रशांत किशोर ने अपनी जगह बनाई है, तो उसको लेकर भी बेचैनी है क्या तेजस्वी यादव में? देखिए, बेचैनी वगैरह कुछ नहीं दिखती है। मुझे तो लगता है कि जो राजद का चाल ढंग है, तेजस्वी की जो कार्यशैली है, उसमें कोई आप जो कुछ संकेत दिख रहे हैं, मुझे तो कोई नहीं दिखता है। कोई एक एक्स पर पोस्ट करके कुछ बात कर दिए, 4 दिनों की चांदनी है। हाँ, ये सब कोई एक तो अभी चर्चा में रहना है। कोई तेजस्वी में वो मादा नहीं है जो लालू प्रसाद में था। विपक्ष के नेता के रूप में अभी तो जनता ने जो उनको दायित्व दिया है, देखिए, मुद्दों की कमी नहीं है। अब जैसे वो यहाँ एक की हत्या हो गई थी, वो गए मिलने के लिए, अच्छा किया, चले गए। वो कई जगह गए और कई जगह नहीं भी गए। आज पूरे देश और प्रदेश में समीवर्ती यूपी में भरत तिवारी कांड को लेकर आप देखिए, एक अलग सियासत हो रही है। वहाँ किन्हीं कारणों से, सामाजिक कारण से, किन कारणों से तेजस्वी या राजद की तो कोई सहभागिता नहीं हुई। ये तेजस्वी की ये सब तरह की भूमिका को कोई बहुत महत्व नहीं देता हूँ। पार्टी में पहले पार्टी को दुरुस्त करे, ये तो डिमांड है। मुख्य विपक्षी दल है, उसको यही दायित्व जनता ने दिया है कि सरकार की कमियाँ, उसकी खामी, उसकी विफलता को जनता के सामने उजागर करे। तो ये मुझे तो लगता है कि इस फ्रंट पर काश तेजस्वी एक्टिव होते। पिछली बार जब आपसे बातचीत हुई थी तो ये सवाल भी हमने आपसे पूछा था कि क्या NDA में सब कुछ ठीक है, जनता दल यूनाइटेड और BJP के बीच सब कुछ ठीक है? आपने कहा था नहीं, ठीक नहीं है। कुछ घटनाक्रमों का जिक्र हमने किया था। एक ताज़ा घटनाक्रम है और उसके बाद पहली बार आपसे बातचीत हो रही है। तिरंगा यात्रा बिहार में निकलती है, जो मेरी जानकारी है। बिहार में पहले तिरंगा यात्रा नहीं निकलती रही है और तिरंगे से किसी को परहेज नहीं हो सकती है। तिरंगा हम सब लोगों का गर्व है, लेकिन इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जाते हैं। नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री रहे तो तिरंगा यात्रा बिहार में नहीं निकलती रही, लेकिन बिहार में तिरंगा यात्रा निकली और जेडीयू कोटे के दोनों डिप्टी CM उसमें शामिल नहीं हुए और जेडीयू के कई मंत्री शामिल नहीं हुए, जबकि सरकार के सभी मंत्रियों को इसमें शामिल नहीं होना था। ये बस सामान्य घटना है या इसके भी अपने एक राजनीतिक मायने हैं? ये कोई जो आपने नोटिस लिया है, ये तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम, वंदे मातरम का जो गायन हुआ था, 150 साल पूरा हुआ है। भारत सरकार ने ही इसको एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम किया है और बिहार में कला संस्कृति विभाग ने बाज़ाब्ता इस कार्यक्रम को एडॉप्ट किया है और हर ब्लॉक में वहाँ 1-1 लाख रुपया दिए गए हैं कि 4-4 हज़ार कम से कम तिरंगा खरीदिए और हर घर में इसको फहराया जाए।
ये एक अभियान है। अब अभी मुख्यमंत्री ने जो आप नोटिस लिया कि गए थे, उस तिरंगा यात्रा का आज कार्यक्रम राजधानी पटना में हुआ, उसमें मंत्री के रूप में सिर्फ अशोक चौधरी दिखे थे, कोई डिप्टी सीएम, 2 डिप्टी सीएम है नहीं था। तो दल में तो कोई है, देखिए योग का कार्यक्रम राष्ट्रव्यापी चला, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। जदयू बीजेपी के साथ रहने पर उस समय नीतीश कुमार का कुछ अलग रुख रहता था, तो जदयू की, हालांकि शिक्षा मंत्री जदयू के ही कोटे के होते थे, तो कभी शिक्षा विभाग इन्वॉल्व नहीं रहता था, लेकिन बीजेपी या कहिए राष्ट्रीय स्तर बीजेपी उसको करती थी। तो ये कुछ जो आपको देखिए 2 मिलन, एक कहीं ना कहीं सत्ता में, सत्ता संचालन के लिए एक समझ बनी है, काम हो रहा है। जो आप अपेक्षा कर रहे हैं कि एक भाई दूसरे का पूरक है, सुख दुख का साथी है, ये स्थिति तो है नहीं। अभी आपने देखा शराबबंदी पर आपने चर्चा की, और नेताओं का आपस में जो जुबानी जंग देख रहे हैं आप, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि ये पब्लिक में क्या मैसेज देना है कि भाई एक इशू पर भी हम लोग एक नहीं हैं। तो ये कुछ जिस तरह का आप नोटिस दिए हैं ये हमेशा, लेकिन तिरंगा यात्रा ये एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, हम तिरंगा के प्रति सम्मान करते हैं। आज़ादी का 80 बहुत चर्चा है सोशल मीडिया में कि जिस तरह से स्कूलों का रंग भगवा किया गया, उसको लेकर भी जेडीयू सहज नहीं है, बहुत असहजता है इन चीज़ों को लेकर। तो सवाल है कि ये दोस्ती कितनी दूर तक चलेगी या कितनी देर तक चलेगी, या जेडीयू ने बस इस बात को स्वीकार कर लिया है कि अब कोई चारा हमारे पास नहीं है। क्योंकि ऐसे मामलों में नीतीश कुमार बड़े कड़े कदम उठा लिया करते थे, भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बढ़ा दिया करते थे। ये सब अतीत की बात आप कर रहे हैं। नीतीश कुमार जो थे वो नीतीश कुमार नहीं है, और जदयू अध्यक्ष तो अभी भी हैं, वो राज्यसभा के मेंबर हैं। जैसे ही उन्होंने सीएम पद का परित्याग किया और बीजेपी को पहली बार सत्ता में आने का अवसर दिया, तो मैं मानता हूं कि अब जदयू का ये सत्ता में वापसी के लिए सदा सदा के लिए भविष्य समाप्त हो गया है। मुझे छोटा भाई बनकर ही रहना पड़ेगा। और कुल मिला जुला कर अभी नीतीश जी हैं, यदि पार्टी सत्ता में नहीं, सहभागी भी नहीं रहेगी ना, तो पार्टी का भविष्य नहीं है। पार्टी में भी टूट फूट बिखराव देखने को आपको मिलेगा। अभी तो नीतीश कुमार की सिर्फ सेहत और उम्र के कारण जो बदलाव आया है, तो आप सब कुछ देख रहे हैं कि पहले एक बात आज है भी कि नीतीश कुमार आज भी जदयू के सर्वमान्य नेता हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के विधानमंडल दल के नेता बने हैं, लेकिन सर्वमान्य नेता नहीं है, वहाँ भारी गुटबाजी है। लेकिन जदयू बीजेपी की जो बात कर रहे हैं, फिर मैं इसको दोहराता हूँ कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है, ये नहीं कहा जा सकता है। सब मिलकर एक 5 पार्टी की सरकार चला ली है, और आए दिन जो कुछ होता है, कभी मांझी कुछ, कभी जदयू कुछ, कभी बीजेपी कुछ, ये तो बयान क्या दर्शाता है? और यूपी में भी वही हालत है, इसलिए दोनों महागठबंधनों में, कांग्रेस राजद में वही हालत है। तो ये तो एक सियासत है। सियासत में जो होता है, किसी मुद्दे पर साथ हुए, किसी मुद्दे पर आपस में ही बटे दिखे, और प्रदेश ऐसे ही चलता रहेगा। जब चुनाव आता है उस समय फिर एक गठजोड़ बनाता है, चुनाव जीतने की भरसक कोशिश होती है। आज चुनाव के बाद लोग सबक भी नहीं लेता है, जिससे सबक लेना चाहिए, जो उसके लिए एक चेतावनी है, चुनौती है। आपने क्या देखा? कोई बदलाव आया क्या? जी।